अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा अमेज़ॉन होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल के बारे में कि होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल क्या होता है, इस पे हम कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं। होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल है क्या चीज़? इसमें आपने अपना कोई ब्रांड नहीं बिल्ड करना होता। इस बिज़नेस मॉडल में जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, आपने उनसे परमिशन लेके उन ही की प्रोडक्ट्स सेल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ब्रांड है, वो ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहा है। आपने उस ब्रांड से परमिशन लेनी है उसकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने की, फिर उसी की प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी है और आपने लिस्टिंग भी नहीं बनानी। आपने उसी ब्रांड की जो लिस्टिंग है एग्जिस्टिंग, उसी को मी टू करना है और फिर उसकी लिस्टिंग के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। अब ब्रांड आपको परमिशन क्यों देगा, मतलब कैसे देगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? देखें, कोई भी जो ब्रांड है उसकी नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है, आपकी लीगल एंटिटी होनी चाहिए। अगर आप यूएसए में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपकी यूएसए में कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप यूके में होलसेल FBA बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपकी यूके में लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आपकी पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो आप उस कंपनी की बेस से यूके या यूएसए में होलसेल FBA का बिजनेस नहीं कर सकते। आप जब भी ब्रांड होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं परमिशन लेने के लिए कि मैंने आपकी प्रोडक्ट सेल करनी है, या उनसे प्रोडक्ट्स लेने के लिए जाते हैं, तो वो पहली उनकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी कंपनी देखते हैं कि आया आपकी यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपकी लीगल एंटिटी है या नहीं है। अगर आप होलसेल FBA बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फिर ये बिजनेस जिस कंट्री में रन करना चाह रहे हैं, अगर यूके में करना चाह रहे हैं तो यूके में कंपनी रजिस्टर्ड होगी। अगर यूएसए में होलसेल FBA बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फिर यूएसए में आपकी LLC कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए आपकी कंपनी की, जो शो करे कि वाकई आप एक ऑथेंटिक सेलर हैं। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी वेबसाइट और ईमेल ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें होलसेल FBA। सबसे पहले आपने अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जो भी इसका क्राइटेरिया, आपने प्रोडक्ट हंट करनी है। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाती है फिर आपने उस प्रोडक्ट के जो ब्रांड है, वो ब्रांड जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस ब्रांड से कांटेक्ट करना है, या फिर उसका जो होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे आपने कांटेक्ट करना है कि भाई हम आपकी जो ब्रांड की प्रोडक्ट है वो हम भी सेल करना चाहते हैं। जब भी आप ब्रांड या होलसेलर से प्रोडक्ट्स बाय करें तो उनसे रिसिप्ट्स लाजमी लें, क्योंकि वो रिसिप्ट्स अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर्ड करता है कि आप फ़लाँ ब्रांड या होलसेलर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमें उसकी रिसिप्ट्स दिखाएं। मींस आपसे अमेज़ॉन इनवाइसेस मांगेगा, वो इनवाइसेस आपने अमेज़ॉन को देनी है कि मैंने फ़लाँ ब्रांड या फ़लाँ होलसेलर से प्रोडक्ट्स बाय की हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि आप एक सिंगल अकाउंट के ऊपर, यानी आपका एक प्रोफेशनल अकाउंट है फॉर एग्जांपल यूके में या यूएसए में, तो आप एक ही अकाउंट के ऊपर होलसेल और प्राइवेट लेबल एट अ टाइम दोनों बिजनेस मॉडल एक ही अकाउंट पे आप रन कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि होलसेल FBA और प्राइवेट लेबल दोनों का जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया वो डिफरेंट होगा। आप दोनों बिजनेस मॉडल होलसेल FBA और प्राइवेट लेबल एक ही अकाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया दोनों बिजनेस मॉडल का डिफरेंट होगा। होलसेल FBA का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, जबकि प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। आप जिस कंट्री में भी होलसेल FBA का बिजनेस करना चाहते हैं, याद रखें वहाँ पे आपने कंपनी मस्ट रजिस्टर्ड करवानी है। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है अमेज़ॉन के ऊपर, आप जब भी कांटेक्ट करेंगे किसी ब्रांड या होलसेलर से तो वो देखेंगे कि ये ऑथेंटिक सेलर है भी है या नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर चाह रहे हैं कि आप होलसेल FBA का बिजनेस करें तो इम्पॉसिबल है कि वो ब्रांड आपको परमिशन देगा। ब्रांड की परमिशन लेने के लिए लाजमी है कि आपकी उस कंट्री में कंपनी रजिस्टर्ड हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, अगर आप यूएसए में कर रहे हैं, LLC कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करते तो वो ब्रांड आपको परमिशन नहीं देगा। अब मैं बात कर रहा था इनवॉइसेस की। जब आपने होलसेलर या ब्रांड ओनर से प्रोडक्ट्स बाय कर लिए हैं तो ऑब्वियसली वो आपको इनवॉइसेस देंगे। जब वो इनवॉइसेस आपने अमेज़ॉन को दे दिए हैं, आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस के ऊपर पहुंच गई है,
इसके बाद आपने उस ब्रांड ओनर या उस होल सेलर की जो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसके ऊपर जाके मी टू करना है उसकी लिस्टिंग को, तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में आपको सेपरेट से एक अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्राइवेट लेबल में हम टाइटल बनाते हैं, उसके बुलेट पॉइंट्स, इमेजेस, स्वैच इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, A+, एनहांस ब्रांड कंटेंट, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल देते हैं। होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कोई सेपरेट से लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इस बिज़नेस मॉडल में अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो आपको कोई ये ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है कि जी आपकी लिस्टिंग D रैंक हो जाएगी, आप फर्स्ट पेज से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज पे चले जाएंगे। होलसेल FBA बिज़नेस मॉडल में आपको बाय बॉक्स मिलेगा, उसकी बेस पे आपको सेल मिलेंगी। ऑब्वियसली अगर आप नए सेलर हैं, आपने नए उस लिस्टिंग के ऊपर आए हैं, तो कंपैरिजन टू अदर आपको बाय बॉक्स कम मिलेगा। जब जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आपके पास स्टॉक आएगा, आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते जाएंगे। अब कुछ होलसेलर होते हैं जो खुद ही आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल लगा देते हैं, उनको पैक कर देते हैं, जबकि कुछ होलसेलर होते हैं वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हम आपको भेज देते हैं जिधर आप कहते हैं। तो ऑब्वियसली लेबल तो लगाने होते हैं ज़रूरी, तो उसके लिए फिर आप प्रेप सर्विसेज, 3PL, कोई थर्ड पार्टी होती है उसकी सर्विसेज हम लेते हैं, उससे हम उसके ऊपर लेबल जो भी पैकिंग होती है वो करवा के फिर हम अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिफ्ट करते हैं। होलसेल FBA की जब आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो इसमें आप 100% कोशिश करें कि अमेज़ॉन सेलर ना हो। अगर वो हो तो वो फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो या परमानेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो, यानी थोड़ी देर के लिए, फ्रीक्वेंटली मीन्स थोड़ी देर के लिए भी आता हो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता हो। लेकिन अगर होलसेल FBA में अमेज़ॉन सेलर का है तो 99% जो बाय बॉक्स है वो अमेज़ॉन को ही मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे लिस्टिंग D रैंक होने का कोई चांस नहीं होता। यहाँ पे होलसेल FBA में आपको जो सेल मिलेगी वो डिपेंड करता है बाय बॉक्स के ऊपर। अगर अमेज़ॉन सेल कर रहा है, अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट्स की सेलर लिस्ट में शामिल है, तो फिर बाय बॉक्स 99% अमेज़ॉन को ही मिलेगा। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक होगा तब आपका नंबर आएगा। इसलिए कोशिश करें वो प्रोडक्ट ना चूज़ करें जिसमें अमेज़ॉन भी सेलर हो। अगर आप नए सेलर हैं और होलसेल FBA बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक एडवाइस करूं कि कोशिश करें वो प्रोडक्ट चूज़ करें जिसकी मैक्सिमम 2 वेरिएशन हो या मे भी 3 वेरिएशन हो जाए, क्योंकि अगर वेरिएशन ज़्यादा होंगी तो फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेड शीट की मिसाल लेते हैं। अब बेड शीट है उसकी 15-20 वेरिएशन है। अगर आप वो बेड शीट चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कोशिश करें होलसेल FBA में जब आपने स्टार्ट करना है तो वो प्रोडक्ट चूज़ करें जिसकी वेरिएशन 2 या मैक्सिमम 3 हो, इससे ज़्यादा ना हो। उस प्रोडक्ट को चेक करें, अगर आपकी अच्छी सेल होना शुरू हो रही है फिर आप उसकी मज़ीद इन्वेंट्री स्टॉक मंगवाएं। वेरिएशन ज़्यादा होंगी तो आपको स्टार्ट में ही हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। थैंक यू।